सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ होप तुसीं सारे वधिया होवोगे। सो ये है जी अपनी क्लास नंबर 4th अपनी यूनिट चल रही सी फाइनैंशियल अकाउंटिंग। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी हैं विद MCQ करवाई है मैं। ठीक है, अज का टॉपिक है अपने को सबसीडरी बुक्स इंक्लूडिंग कैश बुक। ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ डायरैक्ट सबसीडरी बुक्स इंक्लूडिंग कैश बुक। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ कैश बुक ਦੇ ਉੱਤੇ ज़्यादा हाईलाइट किया, तो सानू कैश बुक डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़नी है। ठीक है जी, उस तो बाद मैं अज थोड़े लिए ना PYQ लभन की कोशिश की सी ते मैनू एक पेपर मिले। पेपर पर जूनियर ऑडिटर का नहीं है, मैं एक बार दिखा देनी हाँ थोनों। अज आप ये क्वेश्चनस भी ट्राई करांगे। पेपर मेरे को आया है PPSC का ऑडिट ऑफिसर। ठीक है जी, ऑडिट ऑफिसर। तो वैसे इन्हों का सिलेबस अलग है, इन्होंने ना क्वेश्चनस जो मैं पेपर गो थ्रू किया तो मैनू माइक्रो इकोनोमैट्रिक्स, ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स के कुछ पेपर, कंपनीज अकाउंट्स के कुछ पेपर, इदा कुछ क्वेश्चनस मिले। तो मतलब साढ़े कहना कि ये जो ऑडिट ऑफिसर है सेम सिलेबस नहीं है, सिलेबस साडा अलग है, इन्हों का अलग हो सकता है क्योंकि ये माइक्रो मैक्रो इकोनोमैट्रिक्स होर भी बहुत चीज़ा अलग पूछिया गई हैं। तो मैनू जेड़े क्वेश्चन साढ़े सिलेबस के रिलेटिड सेम लगे, ठीक है, एक्यूरेट लगे, मैं वो वाले क्वेश्चनस थोड़े लिए लैके आई हाँ जिदे नाल थोड़े कॉन्सैप्ट है जोड़ा ज़्यादा क्लीयर हो जाओगे। ठीक है जी। सो स्टार्ट करते हैं पहला अपना लैक्चर और टॉपिक खत्म करने तो बाद आप ये क्वेश्चनस देखा जिदे विच चार्टर्ड अकाउंटिंग डिग्री मंगी गई सी ऑडिट ऑफिसर दे विच। ठीक है जी, ये थोड़ा हाई लैवल का पेपर है, अपना थोड़ा लो लैवल का पेपर है। सो टॉपिक सेम है, इसलिए मैं क्वेश्चन ये वाले लैके आई हाँ ताकि थोनों प्रैक्टिस हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं अपना लैक्चर सबसीडरी बुक इंक्लूडिंग कैश बुक। हुण मीनिंग है सब तो पहला कि सबसीडरी बुक हुंदा की है। देखो सबसीडरी बुक हुंदा है स्पैशल बुक या फिर स्पैशल परपस बुक जो मेनटेन की जाती है रिकॉर्ड करने वास्ते जो ट्रांसैक्शन फ्रिक्वेंटली अक्कर हो रही हैं। फ्रिक्वेंटली अक्कर होने का मतलब कि जो बार बार अक्कर हो रही हैं सेम नेचर दियाँ। जिदा मैं परचेजिज की 1 अप्रैल नू, फिर मैं परचेजिज की 5 अप्रैल नू, फिर मैं परचेजिज की 6 अप्रैल नू, तो फिर मैं परचेजिज की 10 अप्रैल नू। मतलब बार बार सेम नेचर दियाँ मेरे को ट्रांसैक्शनस अक्कर हो रही हैं परचेजिज वालियाँ। तो मैं उन्होंने कित्थे पाऊँगी, एक स्पैशल बुक दे विच पाऊँगी, वो की होएगा साडा सबसीडरी बुक। ठीक है सी। और ये नाल की हुंदा सानू सबसीडरी बुक हैल्प करती है रिड्यूस करने वास्ते बल्क एंट्रीज। देखो जो मैं जर्नल बना रही हूँ तो जर्नल के विच अगर मैनू परचेजिज 1 तरीक की आई है, 5 तरीक की आई है, 6 तरीक की आई है, तो मैनू उन्होंने इदा ही रिकॉर्ड करना पेगा बार बार। बट सबसीडरी बुक के विच आपां इक्को ही बुक के विच सारी परचेजिज वाली एंट्री नू रिकॉर्ड कर देंगे, तो ये जर्नल के विचों बल्क ऑफ एंट्रीज के बर्डन नू घटा देंगे। ठीक है जी। उस तो बाद ये ऑब्जेक्टिव देख लें। ऑब्जेक्टिव की है, यदा ऑब्जेक्टिव है कि सिंपलीफाई करना तो ऑर्गेनाइज करना अकाउंटिंग नू बाय ग्रुपिंग सिमिलर ट्रांजैक्शन टुगैदर। कहते इन्हों का मेन पर्पस की है सबसीडरी बुक्स का कि अकाउंटिंग दे विच सिंपलीफिकेशन और ऑर्गेनाइजेशन लैके आनी एंट्रीज दे विच, क्योंकि सेम एंट्रीज नू ग्रुप कर देना और उन्होंने एक जगह पर पोस्ट कर देना, ये एफिशिएंसी आएगी तो एक्यूरेसी आएगी। हुण सब तो इंपोर्टेंट टॉपिक है साढ़े को टाइप्स ऑफ सबसीडरी बुक। सब तो पहला है साढ़े को कैश बुक जिन्होंने आप डिटेल दे विच पढ़ांगे, कॉन्ट्रा एंट्री, कैश बुक किन्ने टाइप्स की हुंदी है। ठीक है जी, डिस्काउंट अलॉट, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सब चीज़ा पढ़ांगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट है। ਇਹਦਾ फिलहाल मेन परपस देख लें कि ये आप रिकॉर्ड करांगे सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक रिलेटेड जिन्नी ट्रांजैक्शनस है वो सारी आप कैश बुक के रिकॉर्ड करांगे। ठीक है जी। नैक्सट है साढ़े कोल परचेजिज बुक। हुण ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तुसी मार्क कर लो, नोट कर लो, अपने दिमाग दे विच फिट कर लो इनू किसी भी तरीके नाल। परचेजिज बुक दे विच आपां सिर्फ और सिर्फ परचेजिज नू रिकॉर्ड करना है ना, नाम ही की है परचेजिज बुक। बट केड़ी परचेजिज नू, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजिज नू, कैश परचेजिज नू इहदे विच रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेजिज हूँ। मैं क्रेडिट परचेजिज दोबारा दस देंदी हाँ, वो परचेजिज जो मैं उधार ते कीतियां, मैं प्रोमिस किया कि मैं पैसा बाद दे विच दे दूँगी। ठीक है जी। उस तो बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनू मैं तो बार बार कह रही हाँ कि क्रेडिट परचेजिज नू रिकॉर्ड करना है, कैश नू नहीं रिकॉर्ड करना, ये ध्यान दे विच रखना है। उस बाद सेल्स बुक नाम ही सजेस्ट कर रहा है, सेल्स बुक मतलब सेल्स रिकॉर्ड करनी है। ये भी सेम है, सेल्स केड़ियाँ, क्रेडिट सेल्स, नॉट कैश सेल्स। ठीक है जी।
उस तो बाद है परचेज रिटर्न बुक, वो गुड्स जो मैं अपने सप्लायर ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ, परचेजिस मैं ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ मैं ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ परचेजिस ਕੀਤੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 10,000 ਦੇ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2,000 ਦੇ ਰੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਏ ਜੋ ਨਾ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਇਰਸ ਨੇ ਭੇਜਦੇ, ਬਟ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿਫੈਕਟਿਵ ਪੀਸਿਸ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਛ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੇ ਟੂ ਸਪਲਾਇਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਜੂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇल्स रिटर्न बुक्स। सेल्स रिटर्न बुक नाम तो ही पता लग रहा है जो सेल्स मैं कीतियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕਸਟਮਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਦੇ ਗੁੱਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ ਕਸਟਮਰ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਏ ਕਸਟਮਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੇल्स ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੇल्स ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗੀ। ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੇ ਟੂ ਸਪਲਾਇਰ, ਸਪਲਾਇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਟਰਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਸ ਰਿਸੀਵੇਬਲ। ਬਿਲਸ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਐਸੈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, एक रिटन डॉक्यूमेंट होंगे। बिल्स रिसीवेबल की होंगे, एक रिटन डॉक्यूमेंट होंगे। हुण देखो बिल्स रिसीवेबल कौन ने, ਡੈਟਰਸ, ठीक है, मैं तुहानूं दस्सिया बाहर पहला भी दस्सिया, डैटरस कौन होंगे, जिन्हां तो मैं पैसा लैना होंदा, ठीक है, जिन्हां तो मैं पैसा लैना होंदा, तो इन्हां ने मैनू एक रिटन दे विच डॉक्यूमेंट साइन करके देंदे आ कि मैं इस तरीक नूं पैसा दे दूँगा, तो वो मेरे हो जाता है बिल्स रिसीवेबल। तो उन्होंने मैं कित्थे रिकॉर्ड करूँगी, बिल्स रिसीवेबल बुक दे विच रिकॉर्ड करूँगी। इदां ही क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स ਲਈ हो जाती बिल्स पेबल कि क्रेडिटर्स नूं मैं पैसा देना है, ठीक है, तो मैं क्रेडिटर्स नूं बिल्स रिपेबल साइन करके दूँगी कि मैं थोनों इस तरीक नूं पैसा दे दूँगी। तो ये सब चीज़ां कित्थे रिकॉर्ड करांगे, बिल्स पेबल वाली, ठीक है जी। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होंगे दोनों। उस तो बाद है जर्नल प्रॉपर। हुण कुछ ट्रांजैक्शनस मेरे को इदां दियां है कि वो ना तो किसी भी बुक दे विच फिट नहीं बैठ रही, मतलब सिमिलर नेचर दी नहीं है, कोई अलग ट्रांजैक्शन आ गई मेरे को, तो उन्होंने मैं कित्थे रिकॉर्ड करूँगी, जर्नल प्रॉपर, मतलब जो सिंपल आप जर्नल बनाते हैं वो ही रिकॉर्ड कर दूँगी, ठीक है। वो कोई सबसिडरी अलग तो नहीं बनेगी क्योंकि वो सेम नेचर के नहीं है। नैक्सट है साढ़े कोल वैरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैश बुक, क्योंकि इन्होंने स्पैशल लिखा है सबसिडरी बुक्स इंकलूडिंग कैश बुक, तो आप ज़्यादा फोकस करना है कैश बुक के उत्ते। हुण कैश बुक की है, मेरा कैश बुक एक प्राइमरी बुक है, ठीक है, जिहदे विच ओरिजिनल एंट्री नूं रिकॉर्ड किया जाता है, जिहड़ियां भी कैश और बैंक दियां होंदियां, ठीक है, आर रिकॉर्डिड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और यार ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दे विच रिकॉर्ड कीतियां जांदियां, जिद्दां पहली तरीक वाली पहला, दूजी तरीक वाली फिर, अगर 5 तरीक वाली दित्ती है तो वो फिर उस तो बाद, ठीक है, क्रोनोलॉजी दे विच होंदियां। हुण टाइप्स देख लो कैश बुक दियां जो इंपॉर्टेंट ने, टाइप्स ऑफ कैश बुक। सब तो पहला आंदा है सिंगल कॉलम कैश बुक, जिहदे विच सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शनस नूं रिकॉर्ड करोगे कि ठीक है, कुछ इदां दी ट्रांजैक्शन जिस बैंक इनवॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ कैश इनवॉल्व हो रहा है, तो वो सिर्फ सिंगल कॉलम कैश बुक दे विच जाएगी, तो हो जाएगा कैश ट्रांजैक्शनस, ठीक है। उस तो बाद डबल कॉलम कैश बुक है, मैं सब दस दी हाँ, डबल कॉलम सिंगल कॉलम, मैं फॉर्मेट भी लैके आई हाँ तुहाडी अंडरस्टैंडिंग लई, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक किहड़ी हुंदी है, जिहदे विच कैश और बैंक का कॉलम बनता है, ठीक है, 2 कॉलम बन गए ना, बैंक और कैश अलग अलग, ये सिर्फ एक कॉलम बनेगा कैश वाला, इस करके इनू सिंगल कॉलम कहते हैं, इनू डबल कॉलम कहते हैं। हुण ट्रिपल कॉलम कैश बुक ये इंपॉर्टेंट भी है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक किहड़ी हुंदी, कैश बैंक तो बन ही रहा, उहदे नाल डिस्काउंट वाला कॉलम भी बन रहा है, डिस्काउंट अलॉड वाला अलग बनेगा, डिस्काउंट रिसीव्ड वाला अलग बनेगा, और डेबिट क्रेडिट के बेसिस पे बनेगा, वो मैं अगे दसदी हाँ, ठीक है जी। डिस्काउंट अलॉड मतलब मैं किसी को डिस्काउंट दिता है, डिस्काउंट रिसीव्ड मतलब मैनू डिस्काउंट मिले, ठीक है जी। उस तो बाद आंदा साढ़े कोल पैटी कैश बुक, जिद्दां स्मॉल खर्चे होंगे ना डेली रूटीन दे, छोटे मोटे खर्चे, पैन आ गया, पेज आ गया, बुक आ गया, इदां दी चीज़ां, तो वो कित्थे आपां रिकॉर्ड करांगे, पैटी कैश दे विच, ठीक है। मेनटेनड बाय पैटी कैशियर, और इनू मेनटेन कौन करता है, इहदे लई अलग तो कैशियर हुंदा जिहदा नाम हुंदा पैटी कैशियर, ठीक है, जो छोटे छोटे खर्चों नू रिकॉर्ड करता है फॉर स्मॉल और रूटीन एक्सपेंसिस। उस तो बाद आंदा साढ़े कोल इंपॉर्टेंट नोट, इनू नोट कर लेना, ठीक है। रिसिट्स नूं जिन्ना भी पैसा मेरे को आया वो मैं कित्थे रिकॉर्ड करूँगी, डेबिट साइड पे। मैं दसदी हाँ क्यों डेबिट साइड पे करना है,
पेमेंट्स ਨੂੰ मैं कित्थे रिकॉर्ड करूँगी क्रेडिट साइड ते। सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक की गल कर रही हाँ, मैं होर किसी चीज़ की गल नहीं कर रही, ठीक है जी। आह वाला जिहड़ा नोट है किहदे नाल रिलेट है, सिर्फ और सिर्फ कैश और बैंक दे नाल। हुण देखो मैं रिसिट्स नू डैबिट साइड और पेमेंट्स नू क्रेडिट साइड क्यों पा रही हाँ। कैश और बैंक की है मेरा, कैश और बैंक किहड़ा अकाउंट है, रीयल अकाउंट। आ जिहड़ी चीज़ है बेसिक चीज़ है, ये पहली 2-3 क्लासिस दे विच करा चुकी हाँ मैं, तुसी प्लीज़ वो क्लास देख लो जिन्होंने नहीं देखी, ठीक है। बैंक और कैश के मेरा रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल की होंदा है, डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोज़ आउट। तो जो पैसा मेरे को आएगा, रिसिट्स जो मैनू आऊगा, जो मैनू रिसीव होगा, मैं डेबिट साइड पाऊँगी कैश बुक दी, ते जो मेरे को चीज़ जाएगी चाहे बैंक के विचों जाए चाहे मेरे को कैश के विचों जाए, तो वो केड़ा रूल होएगा, क्रेडिट वट गोज़ आउट। इस करके पेमेंट्स नू मैं क्रेडिट साइड पाऊँगी। होप तुहानू ये चीज़ क्लीयर है, ठीक है। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये नोट करनी तुहाडे लई। रिसिट्स नू मैं बार बार दस रही हूँ, रिसिट्स नू डेबिट साइड ते पेमेंट्स नू क्रेडिट साइड। ओके, क्यों? क्योंकि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट की है मेरा रियल अकाउंट, आपां इत्थे रियल वाला रूल अप्लाई करांगे, डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोज़ आउट। नैक्सट है मेरे कोल, मैं सिंगल कॉलम और डबल कॉलम का फॉर्मेट नहीं बनाया, मैं ट्रिपल कॉलम का बनाया। ये मैं तुहानू दस दूँगी सिंगल कॉलम और डबल कॉलम की होंदा। सब तो पहला हो गया डेबिट साइड, लैफ्ट साइड अपनी होंदी है डेबिट, राइट साइड अपनी होंदी है क्रेडिट, ठीक है जी। हुण देखो अगर मैं सिर्फ कैश बनाती, इनू हजे भूल जाओ, बैंक और डिस्काउंट अलाउड नू भूल जाओ, ठीक है। डेबिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, कैश बनाती और रिसिट साइड, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, डिस्काउंट रिसिप्ट भूल जाओ, बैंक भूल जाओ, सिर्फ कैश बनाती। तो ये वाला फॉर्मेट किहदा बन जाता, सिंगल कॉलम, जिहदे विच सिर्फ कैश वाला कॉलम बनेगा, ठीक है। ये सिंगल कॉलम हो गया। उस तो बाद ट्रीटमेंट सब सेम ही है, सिर्फ मैं तुहानू दस रही सिंगल कॉलम च किहड़ा कॉलम आएगा, सिर्फ और सिर्फ कैश का। उस तो बाद मेरे को डबल कॉलम की अगर मैं गल करा, डिस्काउंट अलाउड निकाल दो, ये विचों डिस्काउंट अलाउड निकाल दो, ठीक है। इत्थों डिस्काउंट रिसीव्ड निकाल दो, सिर्फ कैश, एक मिनट, सिर्फ कैश और बैंक का कॉलम जो बनेगा वो हो जाएगा डबल कॉलम, ठीक है जी। हुण लास्ट ट्रिपल कॉलम जिहदा मैं फॉर्मेट बनाया, ट्रिपल कॉलम दे विच की बनेगा, कैश भी बनेगा, बैंक भी बनेगा, डिस्काउंट अलाउड बनेगा, बट ये बनेगा डिस्काउंट अलाउड डेबिट वाली साइड। ये मैं दस दी ये पिछे का रीजन भी कि डेबिट वाली साइड क्यों, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड तो आप दे रहे हैं, थोड़े माइंड च आ रहा होगा डिस्काउंट तो आप दे रहे हैं, जो चीज़ आप दे रहे हैं वो तो आप क्रेडिट के विच पानी कैश बुक च, पर इदा नहीं है। मैं तुहानू दस दी क्यों नहीं है। उस बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, हुण ये भी थोड़े माइंड के विच आना चाहिए क्वेश्चन कि डिस्काउंट रिसीव्ड मैनू पैसा मिल रहा है ना, डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, तो मैं रिसिट्स वाली साइड क्यों नहीं पाया, ठीक है। फिलहाल ये फॉर्मेट देखो, ये पिछे का रीजन मैं दसदी हाँ। तो ये हो गया साढ़े ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कैश, बैंक, डिस्काउंट अलाउड डेबिट वाली साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैश और बैंक क्रेडिट वाली साइड। हुण ये पिछे का रीजन सब तो पहला समझो कॉन्ट्रा एंट्री, डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव्ड वाला मैं रीजन दसदी हाँ। पहला देखो कॉन्ट्रा एंट्री, हुण देखो कॉन्ट्रा एंट्री केड़ी एंट्रीज होंदियां है, ये पूछिया जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। वैन कैश इज़ डिपोजिटेड इनटू द बैंक, कहते जो कैश मैं डिपोजिट कर रही हाँ बैंक के विच, तो ये जर्नल एंट्री की बनेगी, दसो मैनू। रूल की अपना रियल रूल की है, डेबिट वट कम्स इन क्रेडिट वट गोज़ आउट। तो मैं पैसा जिहड़ा वो जमा कराया बैंक के विच, तो बैंक के विच पैसा गया है, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। उस तो बाद कैश मेरे हथों गया है, क्रेडिट वट गोज़ आउट, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, टू कैश अकाउंट हो जाएगा, ये जर्नल एंट्री होएगी। तो अगर मैं बैंक के विचों पैसा निकलवाया फॉर ऑफिस यूज़, पर्सनल यूज़ वास्ते नहीं, ऑफिस यूज़ वास्ते, ये चीज़ ध्यान रखना, ऑफिस यूज़ वास्ते, तो ये जर्नल एंट्री की होएगी। उल्टा हो जाएगा रूल, मेरे को पैसा आया है तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, तो बैंक के विचों पैसा गया है तो वो क्या हो जाएगा, टू क्रेडिट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये है यदि बेसिक जर्नल एंट्री, ठीक है। हुण देखो कहते कॉन्ट्रा एंट्री की है जो उस केस दे विच होएगी जो आ चीज़ हो रही है, ठीक है।
जे तो मैं कैश डिपोजिट करा रही हाँ बैंक दे विच, जे मैं बैंक चों पैसा निकलवा रही हाँ ऑफिस यूज़ वास्ते। हुण ये अफैक्ट्स करेगी दोनों अकाउंट्स नूं, कैश नूं भी अफैक्ट करेगी, बैंक नूं भी अफैक्ट करेगी, बट ओवरऑल बैलेंस नूं नहीं अफैक्ट करेगी। जे मैं इहदी एंट्री पावां, मान लो मैं 10,000 है जिहड़ा डिपोजिट करवाया बैंक दे विच, है ना, 10,000 मैं डिपोजिट करवाया बैंक दे विच, तो इहदी जर्नल एंट्री की हो जाएगी, मैं हुणे दस्सी सी कि जमा कराया बैंक दे विच, तो बैंक कोल पैसा आया तो बैंक अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू हो जाएगा कैश अकाउंट, है ना। तो मैं अगर यदि एंट्री पावां बैंक कोलों पैसा आया तो रिसिट्स वाली साइड मैं बैंक पैसा पाऊँगी बैंक करके, तो बैंक वाले कॉलम च पाऊँगी 10,000, ठीक है। तो इधर क्रेडिट वाली साइड मेरे को कैश कट होया तो कैश करके पाऊँगी कैश वाले कॉलम च 10,000। देखो जो तुसी ए वाली साइड और ए वाली साइड देखोगे नील इफैक्ट आएगा, क्रेडिट दे विचों डेबिट माइनस करोगे नील इफैक्ट आएगा, जीरो इफैक्ट आएगा। तो ये बैलेंस नूं अफैक्ट नहीं कर रहा, बैलेंस की रह रहा है, न्यूट्रल रह रहा है, ठीक है। 10,000 गया तो 10,000 इत्थों आया तो इत्थे डिडक्ट होया, है ना, तो यदा नील इफैक्ट है। तो कहते ये दो अकाउंट्स का इफैक्ट होगे, किहड़े इफैक्ट होगे, कैश तो बैंक, बट ओवरऑल बैलेंस नूं इफैक्ट नहीं करोगे। एग्जाम्पल 1 देख लो पहला तुसी, वैसे मैं एंट्री करवा चुकी हाँ तो एक बार फिर कर लैंदे हैं। कैश डिपोजिटेड इनटू द बैंक, रूल किहड़ा अप्लाई होगा अपना, रियल रूल, क्योंकि कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है। रियल रूल की कहता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो बैंक को पैसा जा रहा है तो वो 10,000 आ जाएगा, तो कैश मेरे को डिडक्ट हो रहा वो 10,000 आ जाएगा। हुण देखो क्रेडिट साइड ते कैश कॉलम दे विच मैं 10,000 पाऊँगी क्योंकि पैसा जा रहा है, पेमेंट है, निकल रहा है। मैं क्रेडिट वाली साइड कैश पा के कैश वाले कॉलम च 10,000 पाऊँगी, ठीक है। उस तो बाद डेबिट वाली साइड बैंक कॉलम दे विच मैं 10,000 पाऊँगी क्योंकि पैसा बैंक दे विच आ रहा है। तो ये की शो करेगा, नील इफैक्ट शो करेगा। जे पैसा 10,000 आया तो पैसा 10,000 गया, मतलब जीरो, ओवरऑल बैलेंस कुछ भी अफैक्ट नहीं होएगा। ये हुंदी कॉन्ट्रा एंट्री। तो तुसी जदों आपां इनू शो करदे ना, आपां इनू सी साइन दे नाल शो करदे हैं, तो बैंक दे अगे सी पाऊँगी। एक मिनट मैं क्लीयर कर देंदी हूँ। इत्थे आ जाएगा बैंक दे विच 10,000, पैसा मेरे को आया रिसिप्ट्स वाली साइड, ठीक है। तो इत्थे मेरे को कैश पाऊँगी, तो इत्थे मेरे को कैश गया 10,000 पेमेंट वाली साइड, तो इत्थे मैं सी शो कर दूँगी क्योंकि एक ही है मेरी कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री मतलब कैश और बैंक का अफैक्ट हो रहा है बट ओवरऑल बैलेंस अफैक्ट नहीं हो रहा। होप तुहानूं ये एंट्री क्लीयर है, इंपॉर्टेंट है और पूछी जा सकती है। नैक्सट है मेरे को एग्जाम्पल नंबर 2 विड्रो वाला। अगर मैं एग्जाम्पल लवां, वैसे मैं एंट्री करवा चुकी हूँ, फिर करवा देंगे कि मैं पैसा विड्रो कर रही हूँ बैंक दे विचों फॉर ऑफिस यूज़। तो यदि एंट्री की बनेगी अपनी, तो तुम लिखोगे कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा मेरे को आ रहा है ना, इन हैंड आ रहा है, तो डेबिट वट कम्स इन। बैंक दे विचों बैंक बैलेंस मेरा कट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट वट गोज आउट 50,000। तो तुम अगर यदि पोस्टिंग करोगे तो डेबिट वाली साइड मेरे को कैश कॉलम च पैसा आया 50,000 है, ठीक है। तो तुम उन्होंने शो कर दोगे कैश कॉलम दे विच, और डेबिट वाली साइड बैंक दे विचों पैसा गया, पेमेंट्स हुई, तो बैंक दे विच तुसीं पा दोगे क्रेडिट वाली साइड 50,000, तो इन्हां दे अगे सी और सी पा दोगे, जिसका मतलब कि कॉन्ट्रा एंट्री कि ओवरऑल बैलेंस नील है, अफैक्ट नहीं होया, ठीक है। हुण इहदे विच की पॉइंट्स किहड़े याद रखने तुसीं कॉन्ट्रा एंट्री दे विच, पहला तो कैश और बैंक दोनों अफैक्ट हुंदे है। दूजा की है, डज नॉट अफैक्ट द टोटल कैश। टोटल कैश अफैक्ट नहीं हुंदा, जे प्लस हो रहा है तो उन्ने अमाउंट नाल माइनस भी हो रहा है। बैंक बैलेंस दे विच टोटल कैश अफैक्ट नहीं हुंदा। थर्ड पॉइंट है मेरे को, मार्क एज कॉन्ट्रा इन द कैश बुक। सी दे नाल इनू मार्क कर दोगे जिहदे नाल पता चल जाएगा कि ये कॉन्ट्रा एंट्री, ठीक है जी। नैक्सट देखो हुण डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड। देखो तुसी, मैं तुहानूं किहा सी तुहाडे माइंड च क्वेश्चन आ सकदा है, जे डिस्काउंट अलाउड आपां डेबिट वाली साइड क्यों पा रहे हैं, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपां क्रेडिट वाली साइड क्यों पा रहे हैं, क्योंकि ये तो रिसिप्ट है, ये पेमेंट्स है। अलाउड मतलब दिता तो साडा क्रेडिट वाली साइड आना चाहिए। सो इत्थे मैं क्लीयर करदा, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड अपना की है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड की है, नॉमिनल अकाउंट। हुण नॉमिनल अकाउंट का रूल तुहानूं पता, मैं बेसिक दे विच बहुत बार करवा चुकी हाँ, तुहानूं पता होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, कहते 5 अप्रैल नूं
5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ 9800 ਇਨ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੀ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਸ਼ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਫੁੱਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10,000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਊ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 10,000 ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਡਿਊ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 9800 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 9800 ਆਏ, ਫੁੱਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ 200 ਦਾ ਕੀ ਦੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਲਾਉਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਓ, ਕੈਸ਼ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਕੇ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 9800 ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ डिस्काउंट अलाउड किया मेरा नॉमिनल अकाउंट है। हुण मैं जे किसी को डिस्काउंट दूँगी तो मेरा नुकसान है ना। तो नॉमिनल अकाउंट की कहता उधर गोल्डन रूल की होंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसिस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये मेरा लॉस है, मैं किसी को डिस्काउंट दे रही हाँ, मैंने 10,000 मिलने चाहिए थे बट मैं 200 की छूट देती, तो ये मेरा नुकसान होया। तो मेरा नुकसान होया तो डिस्काउंट अलाउड की हो जाएगा डेबिट 200 के नाल, ठीक है जी। तो उस तो मैं पाऊँगी 2 रवि अकाउंट। हुण रवि अकाउंट की है मेरा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का रूल की होंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हुण इन्हें मैनू पैसे दिते तो ये की बन गया गिवर, इस करके इन्हों आप क्रेडिट करता 10,000 नाल। ये सी इहदी जनरल एंट्री, ठीक है। हुण देखो तुसीं इहदी ट्रिपल कॉलम कैश बुक दे विच एंट्री किवें पाओगे, क्योंकि डिस्काउंट अलाउड है। सब तो पहला पैसा डेबिट साइड की है मेरी रिसिट्स साइड, क्रेडिट साइड की है मेरी पेमेंट साइड, ठीक है। ये लिखा नहीं आऊगा, ठीक है, जो आया भी तो ये लिखा नहीं आऊगा, तो तुहानू खुद अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डेबिट है कैश बुक का तो रिसिट है, क्रेडिट है कैश बुक का तो पेमेंट है, ठीक है जी। हुण मेरे को पैसा आया, किदे कोलों आया, रवि को आया, मैं पा दूँगी रवि। कितना मैं उन्होंने डिस्काउंट दिता, 2,000 का डिस्काउंट दिता, वो डिस्काउंट अलाउड हो जाएगा। क्योंकि डेबिट क्यों होएगा, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड गेन्स, क्योंकि ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है, याद रखना ये चीज़, कन्फ्यूज़ ना होना। उसके बाद कैश पा दूँगी 9800, ये हो जाएगी मेरी एंट्री, ठीक है जी। उस तो बाद दूसरी एंट्री, दूसरा एग्जाम्पल मैं लिया डिस्काउंट रिसीव्ड का, कि मैनू डिस्काउंट मिले ऑन 10 अप्रैल पेड 4900 इन कैश। मैं सुरेश नू कैश दे विच 4900 दिते, फुल सैटलमेंट की आपां 5,000 की, ठीक है। तो मैनू डिस्काउंट मिले, मैं पैसे देने से 5,000 पर मैं दिते किन्ने 4900, तो 100 का मैनू डिस्काउंट मिले। सब तो पहला एंट्री पाओ, सुरेश अकाउंट इनवॉल्व है तो कैश अकाउंट इनवॉल्व है। सुरेश मेरा रियल अकाउंट है, तो सुरेश नू सुरेश मेरा पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का मतलब रूल दसो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो सुरेश की बन गया, रिसीवर बन गया, तो सुरेश अकाउंट में डेबिट कर दोगे 5,000 के नाल। पर्सनल रूल है, ठीक है, पर्सनल अकाउंट का। ये विच आलो लैक्चर देख रहे हैं ना, उन्होंने नहीं समझ आएगा, तुसी पहला लैक्चर नंबर 2, 3 करके आओ, वो मैं गोल्डन रूल्स करवाए है, तां ही तुहानूं ये समझ आएगा। उस तो बाद मेरे को कैश इनवॉल्व है इस एंट्री के विच। कैश के मेरा रियल अकाउंट, कैश द रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का रूल की है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। मेरे को पैसा जा रहा है, मैं पे कर रही हूँ, तो टू कैश अकाउंट हो जाएगा 4900। उस तो बाद डिस्काउंट रिसीव्ड की है मेरा नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट है, करेंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसिस तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हुण मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, ये मैनू छूट मिली है, मैं दिती नहीं है, तो मेरी इनकम हो जाएगी 100 रुपये। ये हो गई यदि जनरल एंट्री। हुण ट्रिपल कॉलम कैश बुक के विच इहनूं पोस्ट किद्दां करोगे, मैं पैसा दिता तो पेमेंट्स वाली साइड जाएगा, सुरेश नूं पैसा दिता 4900 तो मैनू डिस्काउंट मिलिया 100। तो ये है साडा डिस्काउंट रिसीव्ड, कॉन्ट्रा एंट्री, डिस्काउंट अलाउड, कैश, बैंक, ट्रिपल कॉलम, डबल कॉलम, सब इत्थे साडा खत्म होता है, ठीक है जी। नैक्सट देख लेंगे साढ़े तो की है। होप तुहानूं इस चीज़ां समझ आईयां होणगीआं। मैं देखो फ्लो चार्ट दे विच हर चीज़ मैंशन की है, तुहानूं कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है। सुरेश अकाउंट की है, पर्सनल अकाउंट, ओदा मैं रूल मैंशन किया है। कैश अकाउंट की है मेरा, रियल अकाउंट, ओदा मैं रूल मैंशन किया है। फिर डिस्काउंट रिसिप्ट की है मेरा, नॉमिनल अकाउंट, ओदा मैं रूल अकाउंट मैंशन किया है। तो रट्टे तो बिल्कुल नहीं लगने चाहिए, क्योंकि मैं हर चीज़ लॉजिक के नाल समझा रही हूँ। उस तो बाद आंदा है साडे कोल इंपोर्टेंट पॉइंट्स फॉर एग्जाम। सिर्फ इन्ना याद रखना है तुसी, डिस्काउंट अलाउड है तो डेबिट जर्नल दे विच हुंदा है, तो डेबिट कैश बुक दे विच होएगा। डिस्काउंट रिसिप्ट क्रेडिट जर्नल दे विच हुंदा है, तो क्रेडिट कैश बुक दे विच भी होएगा, ठीक है। सिर्फ ये याद करने वैसे इहदा बेसिक मैं तुहानूं दस दिता है, रूल ये मैं तुहानूं दस दिता है, रूल दे नाल अपने आप हो जाऊगा। नैक्सट आंदे हुण साडे कोल क्वेश्चनस जो मैं स्टार्टिंग दे विच दस्से सीगे, 6 क्वेश्चन है।
जो टॉपिक आप फाइनैंशियल अकाउंटिंग ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਪੀਪੀਐਸਸੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਆਫਿਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਡਿਟ ਆਫਿਸਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦ ਅਕਾਊਂਟਸ ਰਿਲੇਟਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਐਸੈਟਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਐਸੈਟਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ? ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰਸਨ, ठीक है। फिर कैपिटल है ना, ड्राइंग्स, ये सब चीज़ां रिलेट कर दी। नॉमिनल दे नाल एक्सपेंसिस ते लॉसिस, ठीक है। रियल अकाउंट दे नाल सारे एसेट्स और प्रॉपर्टी इंक्लूड है, लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, पेटेंट्स, कैश, बैंक, सारे टैंजिबल इंटैंजिबल सब इंक्लूड है। तो एसेट्स और प्रॉपर्टी के नाल कौन रिलेट करता है? रियल अकाउंट। तो तुसीं इहदा आंसर मार्क करोगे ऑप्शन सी, ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन आंदा साढ़े को क्वेश्चन नंबर 32, इनकम इज़ रिकॉर्डेड ऑन द कैश बेसिस बट एक्सपेंसिस आर रिकॉर्डेड ऑन मर्केंटाइल बेसिस, फॉलोइंग बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। देखो ये तीनों बेसिस हजे मैं करवाए नहीं है, एक्रूअल एडवांस है ना, इस सब के उत्ते बेस है। तो इस क्वेश्चन को हजे स्किप करो, जो तो ये मैं शायद नैक्सट क्लास के विच करवावां, ठीक है। एक मैनू ना एक याद करवाना, मैं हमेशा भूल जाती हूँ टॉपिक ऐड करना थोड़े लैक्चर दे विच, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला, ठीक है। सिलेबस के विच डायरैक्ट मैंशन नहीं है बट वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछे सकते हैं। तो तुसीं मैनूं एक बार रिमाइंडर दे देना कि मैम तुसीं अकाउंटिंग इक्वेशन करवाना है। तो ये वाला क्वेश्चन फिर उदों करांगे जो आप एक्रूअल बेसिस, एडवांस बेसिस, ये सब चीज़ां कर लांगे, ठीक है। उस तो बाद है, वैसे इसका आंसर हाइब्रिड बेसिस है, तो मैंने डिटेल दे विच जाना पऊगा क्योंकि वो टॉपिक मैं हजे करवाया ही नहीं है, तो आप बाद च करांगे। उस तो बाद फाइनल अकाउंट्स ऑफ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ, मैं थोनों जिन्हें भी MCQ करवाया लास्ट 2 लैक्चर्स दे विच, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं करवाया ਤੁਹਾਨੂੰ कि फाइनल अकाउंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ इंक्लूड है। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस्सिया सी सब तो पहला बनता है जर्नल, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस्सिया सी लैजर, फिर मैं दस्सिया सी ਤੁਹਾਨੂੰ ट्रायल बैलेंस, है ना, फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दस्सिया सीगा ट्रेडिंग बनता, ट्रेडिंग अकाउंट, फिर अपने को बनता P&L अकाउंट, फिर अपने को बनती है बैलेंस शीट। तो मैं थोड़ा लास्ट क्लास के दस्सिया सीगा ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट ये कौन ने, ये है साढ़े फाइनल अकाउंट्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की कहता है, स्टेटमेंट ए दी हुई है। देखो इदा के क्वेश्चनस ना पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसिस है, अजर्शन रीजन वाले और इंपॉर्टेंट भी होंगे है, ठीक है। तो या तो अजर्शन रीजन की फॉर्म च आ सकता है या स्टेटमेंट्स की फॉर्म के आ सकता। हुण ये स्टेटमेंट बेस्ड है, कहते बैलेंस शीट इज़ अ समरी ऑफ फाइनैंशियल पोजीशन ऑन एज ऑन अ डेट, ठीक है। वैसे हजे मैं कराया नहीं बट ये बेसिक जहा क्वेश्चन है। कहते फाइनैंशियल पोजीशन कौन दसदा सानू कि मतलब जो ईयर एंड स्पैसीफिक डेट के उत्ते, स्पैसीफिक पीरियड के उत्ते साडे बिजनेस की फाइनैंशियल पोजीशन कौन दसदा है? बैलेंस शीट दसदा है, ठीक है। हाँ जी, ये सही है। उस तो बाद P&L सानू दसदा है प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर, जिस अकाउंट का नाम ही प्रॉफिट एंड लॉस है, तो ओबवियस ही गल है वो प्रॉफिट एंड लॉस ही दसेगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स सही ने। ओनली ए नो, ओनली बी नो, बोथ आर ट्रू, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। हजे वैसे मैं करवाया नहीं है, फाइनैंशियल स्टेटमेंट्स के विच आपां करांगे डिटेल दे विच, बैलेंस शीट के विच, करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स, ये सब चीज़ां करांगे, ठीक है। उस तो बाद आंदा साडे को क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 की कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। देखो मैं तुहानूं फर्स्ट क्लास का फाइनैंशियल अकाउंटिंग का सैकेंड पार्ट ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲੇ कॉन्सैप्ट करवाए ਸੀਗੇ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की है, मॉनेटरी यूनिट होनी चाहिए कि मतलब जो भी आप रिकॉर्ड करना है वो मॉनेटरी वैल्यू ਦੇ ਵਿੱਚ रिकॉर्ड करना है। गोइंग कंसर्न मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ लगातार चलते रहने वाला कॉन्सैप्ट होना चाहिए। ये नहीं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 1 साल ਲਈ शुरू किया बिजनेस फिर बंद कर दोगे, नहीं, ਤੁਸੀਂ ये सोच के नहीं चलाओगे, ਤੁਸੀਂ लगातार उस बिजनेस ਨੂੰ चलाओगे, ये सोच के ਤੁਸੀਂ अपना बिजनेस शुरू करोगे। प्रिंसिपल ऑफ कंजरवेशन या फिर प्रूडेंस में करवाया सी। प्रूडेंस का मतलब कि आप लॉसिस में एंटीसिपेट कर लेना बट आप गेन्स और इनकम में एंटीसिपेट नहीं करना, है ना, वो वाला। तो ये तीनों प्रिंसिपल कॉन्सैप्ट्स के विच आते हैं, तो यदा ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, देखो
वर्डिंग कई बार टैक्नीकल पूछ लेंगे बट जो तुसी इहदा मीनिंग समझण की कोशिश करोगे ना तुहानूं आंसर आंदा होगा। एज पर विच प्रिंसीपल ऑफ अकाउंटिंग कहते किहड़े प्रिंसीपल ऑफ अकाउंटिंग दे विच दस्सिया है एंटिटी वॉन्ट्स टू होप फॉर बेस्ट कि जिहड़ा बिजनेस है वो होप कर सकता है बेस्ट वास्ते बट प्रिपेयर रहिंदा वर्स्ट वास्ते। ठीक है, होप कर सकता है बेस्ट वास्ते बट प्रिपेयर रहिंदा वर्स्ट वास्ते। मैं तुहानूं दस्सिया सीगा कि जे मैनूं लॉस होने वाला है तो मैं लॉस नूं पहला ही शो कर दूँगी अपने अकाउंट्स दे विच, जबकि अगर होया नहीं है तां भी। बट जिहड़ा मेरा प्रॉफिट है जे मैनूं पता मैनूं प्रॉफिट होने वाला है मैं उस चीज़ नूं नहीं करूँगी, तो मैं होप करदी हाँ बेस्ट वास्ते बट मैं प्रिपेयर रहिंदी हाँ वर्स्ट वास्ते अपने बिजनेस लई। तो वो किहड़ा कंसैप्ट है, वो प्रूडेंस कंसैप्ट है। तो इहदा आंसर की हो जाऊगा प्रिंसीपल ऑफ कंजर्वेटिज्म। ठीक है, तुसीं कंजर्वेटिज्म लिखिया आ जाए प्रूडेंस लिखिया आ जाए दोनों का आंसर सेम है। जिन्होंने ये क्लास नहीं की फस्ट बेसिक कॉन्सैप्ट्स वाली प्लीज़ वो क्लास कर लो, 2 पार्ट्स दे विच है क्योंकि बहुत ज़्यादा टॉपिक्स ने वो बेसिक। ठीक है, होप तुहानूं ये क्वेश्चन क्लीयर होणगे। देखो जे तुसीं सारे कॉन्सैप्ट डिटेल दे विच कीते और तुहानूं पता है दी रूट की है तो तुसीं आंसर दे सकते हो बहुत ईजीली। तो ये क्वेश्चन तुहाडी प्रैक्टिस लई सीगे। बाकी क्लास इत्थे हुंदी है खत्म। होप तुहानूं क्लास वधिया लगी होए और मेरे एफर्ट्स है जो तुहानूं बेनीफिट दे रहे होण। ते जे तुहानूं क्लास वधिया लगी होए प्लीज़ चैनल नूं सबसक्राइब करना ते वीडियो नूं वध तों वध शेयर जरूर करना। ते इहदे नाल नाल मेरा टैलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो फॉर रेगूलर अपडेट्स। मिलदे हैं नैक्सट क्लास दे विच। थैंक यू सो मच।